अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरदान में खुश आमदीद और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, क्या आपने कभी सुना है कि किसी को मरने के बाद सज़ा सुनाई गई हो और उस पर अमल दरामद के लिए उसकी कब्र जेल के अंदर ही बना दी गई हो? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको मरने के बाद उनकी कब्र को भी जेल बना दिया गया है। ये वाक़या कैसे पेश आया और ये शख्सियत कौन है, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, ये वाक़या आज से 90 साल पहले बरतानवी दौरे हुकूमत में उस वक्त के सूबा सरहद के ज़िला बन्नू के इलाके स्पेना तुंगी में पेश आया था। 24 अगस्त 1930 को बरतानवी अहलकारों ने एक एहतजाजी मुजाहरे पर फायरिंग की थी, जिसके बायस 80 अफराद हलाक हुए थे, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए और लोगों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार भी किया गया था। बरतानवी राज के दौरान 1930 में तशद्दुद के 3 बड़े वाक़े पेश आए जो चंद माह के वक्फे से पेश आए। इनमें एक पेशावर के तारीखी बाजार किस्सा खानी में पेश आया था, जबकि ज़िला मर्दान के इलाके टक्कर में इसी तरह के पुरतशद्दुद वाक़े में मुतअद्दिद अफराद को हलाक कर दिया गया था। स्पेना तंगी वाक़या उन तहरीकों का ही एक हिस्सा थी जो बरतानवी राज के खिलाफ शुरू की गई थी और शुमाली मगरबी सरहदी सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से ये तहरीकें 1929 के बाद शुरू हो गई थीं। किस्सा खानी के वाक़े के बाद खुदाई खिदमतगार तहरीक की जानिब से मुज़ाहमत की गई और उनकी हिमायत में पेशावर शहर में फ्रंटियर कांग्रेस कमेटी, फ्रंटियर खिलाफत कमेटी और नौजवान भारत सभा के ज़ेली तंजीम नौजवानान सरहद के लोग शामिल थे। मज़कूरा दिन बन्नू के करीब स्पेना तंगी में बड़ी तादाद में लोग जलसागाह में मौजूद थे। मुजाहिरों का ये सिलसिला सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जारी था और लोग खुदाई खिदमतगार तहरीक के बैनर तले एहतजाज कर रहे थे। स्पेना तंगी से पहले कुर्क में एक मुजाहरा किया गया और उसके बाद स्पेना तंगी में 24 अगस्त को मुजाहरे का ऐलान किया गया था। अंग्रेज सरकार की जानिब से इन मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस एहतजाज की क़यादत मकामी रहनुमा काजी फजल कादर कर रहे थे। ज़िला बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल नासिर खान ने बताया कि स्पेना तंगी से पहले इस इलाके के दीगर मकामात पर भी जलसे मुनक्कद किए गए थे और वो सब पुरअमन रहे थे। उन्होंने बताया कि स्पेना तंगी में भी लोग पुरअमन थे और उनसे असलहा मकामी इंतज़ामिया ने ले लिया था। काजी फजल कादर इस इलाके की एक मारूफ शख्सियत थे और उनके पैरोकार सिर्फ बन्नू ही नहीं करीबी इलाकों में भी मौजूद थे। मुजाहरे के दौरान अंग्रेज़ कैप्टन एशराफ्ट वहां पहुंचे और स्टेज पर उन्होंने काजी फजल कादर से बातचीत शुरू की, जिससे दोनों में तल्ख कलामी हुई और कैप्टन एशराफ्ट ने उन पर फायर कर दिया। कहा जाता है कि एक नौजवान अहमद खान चंदन वहां मौजूद थे और उनके पास दरांती थी, जिससे उन्होंने अंग्रेज़ कैप्टन पर हमला किया था, जिसके बाद सरकार की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई थीं। उसके बाद वहां मौजूद लोग इश्तियाल में आए, लेकिन लोगों के पास कोई असलहा नहीं था, इसलिए सरकार का कोई नुकसान उस वक्त नहीं हुआ था। काजी फजल कादर को जख्मी हालत में घसीट कर ले जाया गया और ढमेल पुलिस थाने में वो दम तोड़ गए थे, मगर बरतानवी अहलकार इतने गुस्से में थे कि उनकी मैयत वर्सा के हवाले नहीं की गई, बल्कि जेल के अंदर उन्हें दफन कर दिया गया था। उसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें कैद की सज़ा सुनाई गई। मरने के बाद किसी को कैद की सज़ा सुनाने का ये अनोखा वाक़या था और इसी सज़ा पर अमल दरामद के लिए उनकी कब्र जेल के अंदर बनाई गई। ये कब्र जेल के अंदर बनाई गई और इसके इर्द गिर्द जंजीरें लगाई गई थीं ताकि ये ज़ाहिर हो कि ये कैदी है, मगर ब्रिटिश राज के दौरान ये ऐसा अनोखा वाक़या नहीं है। प्रोफेसर असफंदियार के मुताबिक खैबर में एक दरख्त को जंजीरों में कैद करना और महमद में एक दरवाजे को जंजीरों में जकड़ कर रखने के वाक़यात भी बरतानवी दौर में पेश आए थे। इस वाक़े में हलाकतों के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं, जिनमें एक ये कहा जाता है कि इस वाक़े में 70 से 80 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे, जबकि बाज़ इत्तलाआत के मुताबिक हलाकतों की तादाद 200 के करीब थी। सेंट्रल जेल बन्नू शहर के अंदर वाक़या है और इसकी इमारत भी बहुत कदीम थी।
جس کے بعد جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرام خان درانی کے دور میں 2004 میں بنو جیل کی نئی عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ پرانی جیل منہدم کر کے وہاں اب قاضی فضل قادر پارک بنا دیا گیا ہے اور ان کی قبر کو ماربل سے پختہ کیا گیا ہے، لیکن قبر کے گرد زنجیریں اب بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت۔ خدا حافظ۔